अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपके साथ जो मेकअप वीडियो शेयर कर रही हूँ, उसके लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है मोराल कंपनी। और मोराल कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। आजकल डिफरेंट कंपनीज़ यूज़ हो रही हैं जिसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं इसको आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये इसका सीरम है। समटाइम ऐसा होता है कि हमारी स्किन कॉम्बिनेशन होती है, हमारी स्किन सॉफ्ट नहीं होती, तो हम स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करते हैं। इसीलिए हम ये सीरम यूज़ कर रहे हैं स्किन को सॉफ्ट करने के लिए, स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए। और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्लॉसी यानी कि ग्रीसपन नहीं है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी बेस है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहती है और बहुत फाइन सी लेयर रहती है और ग्लॉसी इफ़ेक्ट भी आता है, लेकिन बेस में चिपचिपाहट नहीं रहती। तो सबसे पहले हमने मॉडल के फेस पर सीरम लगा दिया है और सीरम लगा के हम कुछ देर के लिए छोड़ेंगे ताकि ये अपना वर्क कर ले। इस तरह से अच्छी तरीके से पेनिट्रेट कर देंगे सीरम को। अच्छी तरीके से सीरम को फेस पर फैला रही हूँ ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी किया करें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेकअप कैसा लगा, या आप मुझसे कुछ न्यू सीखना चाहते हैं तो वो आप मुझे ज़रूर बताइए। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि वो मैं आपको सिखाऊँ। अच्छा जी, अब मैंने स्टिक ली है मोराल कंपनी की ही, ओरिएंटल स्टिक ली है। जो हम करेक्शन कर रहे हैं इससे फेस की, मॉडल के फेस पर जो पिगमेंट्स थी, जो डार्कर एरिया थे, उसको हम करेक्ट कर रहे हैं ओरिएंटल स्टिक के साथ। अच्छी तरीके से मैं फिंगर से ही स्टिक को लगा रही हूँ ताकि साथ साथ अच्छी तरह पेनिट्रेट हो जाए और ये ब्लेंडिंग भी इसके साथ साथ होती जाएगी फिंगर से अच्छी तरह। डार्क सर्कल पर, चिन पर और अपर लिप के एरिया पर मैंने जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि थोड़ा डार्क एरिया है वहाँ पर मैंने ओरिएंटल स्टिक ली है मोराल कंपनी की और वो लगाई है। लेकिन पहले मैंने फेस को प्रिपेयर किया था सीरम लगाकर ताकि फेस बहुत अच्छा सा सेट हो जाए, सॉफ्ट हो जाए स्किन। जब सॉफ्ट हो गई तो फिर हमने बेस यानी बेस बनानी शुरू की है। और सबसे पहले जो हम फर्स्ट लेयर लगा रहे हैं वो स्टिक के साथ लगा रहे हैं। स्टिक का कलर थोड़ा सा डार्क था। अब सेकंड स्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ मॉडल की कॉम्प्लेक्शन के लिहाज से, यानी मेरी मॉडल फेयर टोन पर है तो मैं 45 नंबर की स्टिक यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से इनके फेस पर फेयर टोन यानी इनकी जो स्किन का टोन है वो नेचुरल पे आ जाएगा और तकरीबन फेयर बेस बनेगा। अच्छी तरीके से मैं इस स्टिक को डायरेक्टली फेस पर लगा रही हूँ और नेक एरिया पर भी हम यही स्टिक लगा रहे हैं। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। मेरी वीडियोस में पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अच्छी तरीके से सारी गाइडेंस दे दूँ, सारी टेक्निक समझाऊँ। अच्छा जी, अब मैंने जो लिया है वो स्पंज लिया है और स्पंज को मैंने हल्का सा वेट किया है और इस स्टिक को अच्छी तरह से मैं ब्लेंड करूँगी प्रॉपर तरीके से। हमारी बेस जब तक खूबसूरत नहीं लग सकती जब तक हम अपनी बेस को अच्छी तरह ब्लेंड नहीं करते। जिस वक्त हम अप्लाई कर रहे होते हैं उस वक्त देखिए लगता है कि हमने बहुत सारी बेस लगा ली है या हमारी बेस बहुत हैवी हो गई है। अभी देखिए यही कंडीशन लग रही है कि मेरी मॉडल के फेस पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो स्टिक है वो बहुत फेयर लुक दे रही है इनके लिहाज से, जबकि ऐसा नहीं है। थोड़ी देर में आप देखिएगा ये बिल्कुल सेटल हो जाएगी और स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी और सॉफ्ट दिखाई देगी। लेकिन इसके लिए हमें ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करनी आनी चाहिए। अगर हम ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करते हैं, उसको अच्छी तरीके से टैप करते हैं, तो हमें कभी भी ये भी कंप्लेन नहीं मिलती कि हमारी बेस स्लिप हो गई थी या कहीं कहीं से वो बेस जैसे नाक पे से हट जाती है, समटाइम चिन पर से हट जाती है। और आगे जो वेदर आ रहा है वो गर्मियों का वेदर आ रहा है
और गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि पसीने की वजह से बेस स्लिप हो गई और कहीं से ब्लैक हो गई या कहीं से ग्रे टोन पर चली गई। तो अगर आप अच्छी तरह ब्लेंडिंग करती हैं और सबसे बड़ी बात आपकी जजमेंट अच्छी होती है कि आप जो स्टिक उठा रही हैं या पेनकेक उठा रही हैं या फाउंडेशन उठा रही हैं, अगर वो आपके स्किन के मुताबिक है, अकॉर्डिंग टू योर स्किन, तो आप उसको बेहतरीन लुक दे सकती हैं। हाँ, अगर आप अपनी स्किन के मुताबिक नहीं लेती हैं स्टिक, पेनकेक या फिर फाउंडेशन, यानी अपनी स्किन से ज़्यादा फेयर लेती हैं, तो फिर आपको ये वाली प्रॉब्लम आती है कि आपकी बेस स्लिप हो जाती है या आपकी बेस ग्रे टोन पर चली जाती है। अब देखिए मैंने अच्छी तरीके से फेस पर स्टिक को स्प्रेड किया। स्टिक लगाने के बाद अब मैंने गीले स्पंज के साथ देखिए टैपिंग कर रही हूँ। बेस को बहुत अच्छी तरह ब्लेंड किया करें, थोड़ा टाइम दिया करें अपनी बेस को, ताकि आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ लगे, पिगमेंट्स वगैरह दिखाई ना दें। और ये देखिए मैं स्पंज से इसको आहिस्ता आहिस्ता टैप कर रही हूँ। मेरी लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये था कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अब मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरी वॉइस आप लोगों को सही तरीके से आ जाए। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेकअप की गाइडेंस मिल सके। और कुछ आप न्यू सीखना चाहती हैं अबाउट मेकअप, अबाउट कॉस्मेटिक, तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं पूरी कोशिश करूँ वो आपको सिखाने की। अब हमने इस स्टिक को लगाकर छोड़ दिया है। अभी हमने इसको कॉम्पैक्ट पाउडर या कोई पाउडर नहीं लगाया है ताकि ये थोड़ी देर में सेटल हो जाए। इसके बाद मैं पाउडर अप्लाई करूँगी और इसके बाद मैं आ गई हूँ आई मेकअप की तरफ। और सबसे पहले हम शेपिंग कर रहे हैं, ये मेरा तरीका है। आप चाहें तो बाद में भी शेपिंग कर सकती हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आईब्रोज़ को आप पहले शेप कर लें। ब्राउन कलर के साथ मैं आईब्रो को शेप कर रही हूँ, कट ब्रश के साथ या फ्लैट ब्रश के साथ। मॉडल की आईब्रो की जो शेप है हम उसी लिहाज से आईब्रो को शेप कर रहे हैं और आईब्रो को थोड़ा थिक करके ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छी तरीके से फिलिंग कर रहे हैं ब्राउन कलर की आईब्रोज़ पर। जहाँ से आईब्रो के बाल कम होते हैं या लाइट होते हैं तो उसको हम फिल कर देते हैं। फिलअप होने से हमारी आईब्रो की शेप बहुत अच्छी लगने लगती है और एक स्मूथ सा लुक आ जाता है। प्रॉपर तरीके से फिलिंग कर रही हूँ। ब्राउन शेड कोई भी लिया जा सकता है, एक्वा केक लाइनर भी ले सकते हैं, ब्रो शेड्स भी आते हैं वो भी ले सकते हैं, और कोई भी डार्क कलर जो है वो आप ले सकते हैं। आईब्रो की शेपिंग करने के बाद बैलेंस चेक करना होता है। अच्छे तरीके से आप अपना बैलेंस चेक कर लें कि आपने जो आईब्रो ड्रॉ की है, आईब्रो फ्लप की है, वो इक्वल है भी कि नहीं। और अगर इक्वल नहीं होती है तो आप कंसीलर के ज़रिए उसको इक्वल कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी करूँगी। आईब्रो फ्लप करने के बाद मैंने कंसीलर लिया है और कंसीलर से आईब्रो की शेप को इन्हेंस करूँगी। और इनके हिसाब से आईब्रो सही ड्रॉ नहीं होती हैं तो ये कंसीलर बहुत अच्छा काम करता है, आपकी आईब्रो की शेप को बहुत अच्छा लुक दे देता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, ऐसे क्लाइंट आते हैं, या हम खुद अपनी जो ब्रोज़ हैं उसकी थ्रेडिंग नहीं करवाते हैं, तो उस पर फाइन हेयर जो होते हैं वो थोड़े से अजीब से दिखाई देते हैं, तो हम इस तरह से कंसील करके इसको छुपा भी सकते हैं। मैं प्रॉपर शेपिंग कर रही हूँ कंसीलर के साथ। कंसीलर मैंने फेयर कलर का लिया है, आप कोई भी अच्छा कंसीलर यूज़ कर सकती हैं, किसी भी अच्छी ब्रांड का। लोअर लाइन पर भी कंसीलर लगा रही हूँ, इससे फाइन लाइंस कवर हो जाती हैं, फाइन लाइन इन्हेंस नहीं होती हैं।
अब कंसील करने के बाद उसको अच्छी तरह ब्लेंड करना है। ये ब्यूटी ब्लेंडर से भी आप कर सकती हैं और स्पंज के साथ भी कर सकती हैं। मैंने स्पंज यूज़ किया है और अच्छी तरीके से मैं कंसीलर को टैप कर रही हूँ। अच्छा, कंसीलर को टैप करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो कंसीलर यूज़ किया है वो ग्रीसी हो रहा है या चिपचिपा हो रहा है, तो आप इसके ऊपर पाउडर लगा सकती हैं। और अगर ये फिक्स हो गया है, मैट लुक दे रहा है, तो पाउडर लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। आई मेकअप जो मैं आज करूँगी वो थोड़ा कलरफुल होगा, यानी डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे हम इसके ऊपर। अब अगेन मैं फेस को ब्लेंड कर रही हूँ, यानी जो बेस मैंने रेडी की है उसको अच्छी तरीके से टैपिंग की है ताकि वो सेटल हो जाए, फिक्स हो जाए। और मैं चेक ये भी करना चाह रही हूँ कि जो मेरी बेस है वो कोई पैच तो नहीं बन रहे उसमें, या वो अपनी जगह छोड़ तो नहीं रही है, इसलिए मैंने अगेन स्पंज को उसके ऊपर टैप किया है। गर्मियों में ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम आई मेकअप की तरफ आ गए हैं। सबसे पहले मैंने ब्रो बोन के ऊपर हाइलाइटर लगाया है। मोराल का ही लाइट गोल्ड कलर है ये, जो शिमरी कलर आई शेडो होते हैं वो वाला लेकर मैंने हल्का सा ब्रश को वेट करके, इसको आप ड्राई भी लगा सकते हैं, गोल्डन ब्राउन शेड लगाया है ब्रो बोन के ऊपर। अब ऑरेंज कलर का आई शेड लेकर सॉकेट लाइन पर और कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ और अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। इस वक्त जो ब्रश यूज़ किया जा रहा है वो बिल्कुल भी गीला नहीं है, ये फ्लफ़ी आई शेडो ब्रश है। समटाइम लोग आई शेडो ब्रश फ्लफ़ी यूज़ नहीं करते हैं, वो एप्लीकेटर यूज़ कर लेते हैं। तो आप चाहें, ब्रशेस बेसिकली आपके टूल्स होते हैं, आप जिस तरह का ब्रश चाहती हैं वो यूज़ कर सकती हैं। इवन आप फिंगर के ज़रिए भी ब्लेंडिंग कर सकती हैं। मेरे नज़दीक फिंगर से ब्लेंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तो आप चाहें तो फिंगर भी यूज़ कर सकती हैं। फिंगर के ज़रिए भी शेड लगाकर उसको अच्छी तरीके से क्रीज़ लाइन पर या सॉकेट लाइन पर आप ब्लेंड कर सकती हैं। मैं ब्रश से कर रही हूँ, फ्लफ़ी आई शेडो ब्रश, और मैंने जो कलर लिया है वो ऑरेंज सा शेड है। प्रॉपर तरीके से हम इसको ब्लेंड करेंगे। जितनी अच्छी आपकी आई की ब्लेंडिंग होती है उतना ही ज़्यादा आपका खूबसूरत मेकअप लग रहा होता है। अब येलो कलर का आई शेड लिया है मैंने और येलो कलर का आई शेड इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ आई शेडो ब्रश की मदद से। और सॉफ्ट एरिया से लेकर हम इसको सॉकेट लाइन के साथ मर्ज कर रहे हैं। अब ऑरेंज कलर को अगेन इन्हेंस किया है। थोड़ा डार्कर किया है, पहले मैंने सॉफ्ट लगाया था, अब थोड़ा सा शार्प ऑरेंज कलर लेकर ग्लैमर फेस की आई शेडो पैलेट यूज़ कर सकती हैं। मैंने इस वक्त जो पैलेट यूज़ की है वो ग्लैमर फेस की आई शेडो पैलेट है। अच्छी तरीके से टैपिंग कर रही हूँ येलो शेड की और ऑरेंज शेड की आपस में। अब इसके बाद ब्लू कलर का आई शेडो लिया है ग्लैमर फेस की ही आई शेडो पैलेट से और फिंगर टैपिंग की, फिंगर से इसको टैप कर रही हूँ कॉर्नर पे अच्छी तरीके से। ब्लू शेड जो कि मैट कलर है वो अप्लाई कर रही हूँ। आई के कॉर्नर से आई के सेंटर तक इसको लगा रही हूँ ब्लू कलर को फिंगर की मदद से।
अब मैंने शिमर कलर लिया है येलो, पेस्टल येलो कलर। ये भी ग्लैमर फेस की आई शेडो पैलेट से है। और ब्लू कलर के बाद जो एरिया बचता है यानी आईलेट का सेंटर एरिया, वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ फिंगर की मदद से पेस्टल येलो कलर। अच्छी तरीके से पेस्टल येलो कलर की टैपिंग कर रही हूँ। ये देखिए किस तरह से शेड हमारे ब्लेंड हो गए हैं। ब्लू के अंदर से ऐसा लग रहा है कि येलो ब्लेंड होता हुआ निकल रहा है, और ऑरेंज के अंदर से ब्लू ऐसा लग रहा है कि ब्लेंडेड होकर निकल रहा है। आपके आई मेकअप में इतनी खूबसूरती जब भी आती है जब आपके शेड प्रॉपर तरीके से ब्लेंडेड होते हैं। अगर आप शेड्स को ऐसे ही रख देंगी और उसको ब्लेंड नहीं करेंगी तो ये लुक नहीं आता, यानी इतना खूबसूरत लुक नहीं आता है। और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। ब्लू कलर को अगेन मैंने एनहेंस किया है, थोड़ा सा डार्कर किया है कॉर्नर पर मॉडल की आई के लिहाज से। अब आई शेडो ब्रश से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। जो लाइन वाजे नज़र आ रही है उसको सिर्फ ब्रश की मदद से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। इनर कॉर्नर पे अगेन येलो लगाया है ताकि वो सेट रहे। और मैंने ब्रशेस को गीला नहीं किया है। अगर हमें पिगमेंट्स बहुत गहरी चाहिए होती हैं तो हम ब्रश गीला करते हैं, वरना हम नॉर्मल अगर सॉफ्ट लुक देना चाहते हैं तो हम ब्रश को वेट नहीं करते हैं। और मैंने इस वक्त ब्रश वेट नहीं किया जब भी एप्लीकेशन किए, जस्ट ब्रो बोन पे जब मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया था तो हल्का सा ब्रश को गीला किया था, उसके बाद मैंने ब्रश को गीला नहीं किया। देखिए इसके बाद अगेन मैंने फेस को ब्लेंड किया गीले स्पंज के साथ। अब ब्रश से ब्लेंडिंग कर रही हूँ इनर कॉर्नर की, किसी शेड को अप्लाई किए बगैर। अब लोअर लाइन पर मैं ऑरेंज शेड लगा रही हूँ, जिस तरह से मैंने सॉकेट लाइन पर अप्लाई किया था इस तरीके से लोअर लाइन के ऊपर भी ऑरेंज कलर का आई शेडो लगाया है। अब कॉर्नर पे ब्लू कलर का आई शेडो ग्लैमर फेस की आई शेडो पैलेट से, और ये मैं जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ फ्लफ़ी कॉर्नर ब्रश है, जो कि आप आराम से ये मिल जाता है आपको बाज़ार में। जिस तरह का ब्रश भी आप चाहें वो ले सकती हैं। मैंने फ्लफ़ी ब्रश लिया है और मैं कॉर्नर के साथ मिलाकर यानी अपर कॉर्नर से लोअर कॉर्नर को आपस में मर्ज कर रही हूँ और ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। और अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग कर रही हूँ।
अब ये देखिए इस तरह का लुक आया है हमारे हाई मेकअप में। अभी ब्लेंडिंग करने के बाद, शेड की ब्लेंडिंग करने के बाद ये लुक आ रहा है। अब आई मेकअप को इतना कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे फेस को कॉन्टूर। प्रोफेशनल मेकअप में कॉन्टूरिंग की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि जब तक हम अपना फेस बैलेंस नहीं करते तो हमारा मेकअप खूबसूरत लग ही नहीं सकता। मॉडल के फेस फ्रेम के लिहाज से मैं कॉन्टूरिंग कर रही हूँ, और चेक्स पर मैं जो कॉन्टूरिंग कर रही हूँ उससे फेस पतला दिखाई देगा मॉडल का। और क्रिस्टीन कंपनी की ब्लैश ऑन किट यूज़ की है। अब नोज़ पर कॉन्टूरिंग। जॉ लाइन को अच्छी तरीके से कॉन्टूर करेंगे, बैलेंस करेंगे। इससे फीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं, फेस बहुत प्यारा दिखाई देता है और छोटा दिखाई देता है। तो इन एरियाज़ को कॉन्टूर करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपर तरीके से ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, कॉन्टूर की भी और आई मेकअप की भी। मैं देखें प्रॉपर तरीके से इसको ब्लेंड कर रही हूँ, यानी लाइंस को वाज़े छोड़ नहीं रही। और हेयर लाइन के ऊपर हम डार्कर शेड के साथ कॉन्टूर करेंगे। अच्छी तरीके से कॉन्टूर को ब्लेंड करना है ताकि कोई भी लाइन वाज़े नज़र ना आए। अब ये मेरे पास मोराल का लॉक बेस है और ड्राई पेन केक है। मैं इन दोनों को मिलाकर फेस पर अप्लाई करूँगी मॉडल की फेस के मुताबिक। एक फेयर कलर है और एक मीडियम कलर है। स्पंज को वेट करके दोनों चीज़ें यानी लॉक बेस और ड्राई पेन केक को मिलाकर मैंने लिया है और मॉडल के फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। इसका बहुत ही स्मूथ और अच्छा रिज़ल्ट है। इससे आपकी बेस बिल्कुल फिक्स हो जाती है। वो जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि हम क्रेलॉन की स्टिक्स अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए मोराल बेस्ट है और इसके रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। और या मेरी स्टूडेंट्स जो क्रेलॉन लेना चाहती हैं लेकिन वो उनको महंगा लगता है तो वो मोराल ले सकती हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट की है ताकि आपको इसके रिज़ल्ट मिल जाएं। और नंबर तकरीबन इनके सेम ही होते हैं। अब लॉक बेस को और पेन केक को लगाने के बाद अच्छी तरीके से मैं ब्लेंड करूँगी ताकि बेस प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाए। प्रॉपर ब्लेंडिंग कर रही हूँ मैं। ये देखिए हमारी बेस इस तरह ब्लेंड हो गई है। और हमें जब मैंने ये पेनकेक अप्लाई कर दिया तो मुझे ऐसी कंडीशन लगी कि बेस अच्छी खासी स्मूथ और ड्राई हो गई है। तो मैंने इस पर कोई पाउडर अप्लाई नहीं किया है। पाउडर लगाने से समटाइम केक ही लुक आने लगता है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह ही छोड़ दिया और इससे बहुत अच्छा लुक आ रहा है। फेस को हाइलाइटर लगा रही हूँ, लाइट गोल्ड कलर का हाइलाइटर स्पंज से ही अप्लाई कर रही हूँ मैं ब्यूटी बोन्स के ऊपर। हल्का हल्का सा हाइलाइटर अप्लाई किया है, बहुत ज़्यादा हाइलाइटर नहीं किया है फेस को हमने, बहुत ग्लॉसी इफ़ेक्ट नहीं दिया है। बहुत लाइट सा हाइलाइटर और लाइट गोल्ड कलर यूज़ किया है।
आईब्रोज के ऊपर भी हल्का सा हाईलाइट किया है। और ब्रो बोन के ऊपर भी यही वाला हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। और उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। अब नीचे से शेड को अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। इनर कॉर्नर पे भी हाइलाइटर को लगा के हल्का हल्का सा ब्लेंड किया है। अब ब्लश ऑन अप्लाई कर रही हूँ। पीच कलर का ब्लश ऑन मैंने अप्लाई किया है ग्लैमर फेस की ब्लश ऑन की पैलेट के साथ। ब्लश ऑन लगाने के बाद भी अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड किया है और नोज़ के ऊपर भी ब्लश ऑन का शेड अप्लाई किया है। अब जेल लाइनर लगा रही हूँ लैशेस की लाइन के ऊपर। लैशेस की लाइन पर जेल लाइनर इसलिए लगाया है ताकि अगर ड्रॉपिंग वगैरह हो जाए तो फिर हमारा लाइनर स्लिप ना हो, इससे आंखें काली हो जाती हैं, तो इसलिए हमने जेल लाइनर यूज़ किया है। और जेल लाइनर लगाने से आंखें काली नहीं होती हैं ड्रॉपिंग होने के बाद। आंखों के अंदर वाइट जेल लाइनर। वाइट जेल लाइनर आपको मोराल का मिल जाएगा। ये मैंने इस वक्त जो वाइट जेल लाइनर यूज़ किया है वो मोराल का है और काफ़ी अच्छी पिगमेंट्स हैं इस लाइनर की। वाइट जेल लाइनर लगाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ आई लैशेज़। और लैशेज़ मैंने 3D यूज़ की हैं और लैशेज़ फिक्सर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ST का है। इससे लैशेज़ बहुत अच्छी तरीके से फिक्स हो जाती हैं और ये बहुत अच्छा है। इससे जो है अगर ड्रॉपिंग भी हो जाती है तो ये स्लिप नहीं होता और ये लैशेज़ को फिक्स रखता है। अच्छे तरीके से लैशेज़ को फिक्स कर दिया है। चंद मिनटों के लिए लैशेज़ को हम छोड़ते हैं ताकि ये फिक्स हो जाएं। अब लैशेज़ को फिक्स करने के बाद लैशेज़ को सेट करने के लिए मस्कारा यूज़ कर रहे हैं ताकि जो हमारी नेचुरल लैशेज़ हैं और जो हमने फेक लैशेज़ यूज़ किए हैं वो आपस में अच्छी तरीके से मिल जाएं और वो अलग अलग दिखाई ना दें, इसलिए मस्कारा अप्लाई कर किया है। लोअर लैश पे भी मस्कारा लगा रही हूँ, उससे लैशेज़ बड़ी लगती हैं और आँखें बड़ी खूबसूरत दिखाई देती हैं।
लैशेस अच्छी तरीके से हमारी अब फिक्स हो चुकी हैं। अब हम लाइनर लगाएंगे। देखिए मैंने चेक भी कर लिया कि लैशेस हो चुकी हैं फिक्स, या कहीं से निकल तो नहीं रही हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर रही हैं। अब ब्लैक केक लाइनर लगा रही हूँ। नीचे की तरफ से भी थोड़े से स्टॉक्स निकाल रही हूँ लाइनर के, ताकि अच्छा सा लुक आए। और इनर साइड से भी स्टॉक निकाल रही हूँ। देखिए हल्के से स्टॉक निकालने से लाइनर जो है हमारा खूबसूरत दिखाई देता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सही तरीके से सारी टेक्निक्स बताऊं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। देखिए लाइनर लगने के बाद आइज मेकअप कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अब लोअर लाइन के शेड को थोड़ा सा अगेन ब्लेंड किया है, वो थोड़े लाइट हो गए थे इसलिए। लिप कलर मैंने जो लिया है वो ऑरेंज कलर लिया है मेडोरा का। लिपस्टिक मेरे पास जो है वो मेडोरा कंपनी की है। और ऑरेंज जो रस्ट कलर होता है, रस्ट ऑरेंज कलर, वो मैंने लिया है। और उससे जो है मैं लिप लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। मॉडल के लिप्स के लिहाज से जो है हम उसको लाइन दे रहे हैं। और उसी कलर से लिप की फिलिंग भी कर रही हूँ, ऑरेंज रस्ट कलर जो होता है उसके साथ, क्योंकि वो मेरे आई मेकअप के साथ ज़्यादा खूबसूरत लगता है, इसलिए मैंने ये कलर लिया है। अच्छी तरीके से लिप्स की फिलिंग कर दी है। और देखिए हमारा कंप्लीट लुक है मेकअप का। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कलरफुल आई मेकअप यानी रेनबो कलर्स मैंने तकरीबन यूज़ किए हैं, और रस्ट कलर के लिपस्टिक के साथ।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद